हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हमेशा की तरह हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चंस का सेट, वो भी आज बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए। तो सबसे पहले सेट लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि पिछले सेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसे प्रथम पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सी रंगराजन को। इसका भी जवाब बहुतों ने दिया है। तो सबसे पहले आंसर जो दिया है वो सुधीर कुमार ने दिया है, आंसर बी सी रंगराजन। उसके बाद फिर औरों ने भी दिया है इसका आंसर। उसके बाद दिया है कमलेश सिंह ने और गौतम कुमार ठाकुर ने। तो चलिए अब आज लगाते हैं आज का टेस्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये भारतीय रिजर्व बैंक प्रकाशित करता है। निम्न में से किस नदी का संगम सादिया शहर में देहांग नदी से होती है और संगम के बाद ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, देवांग और लोहित नदी का। निम्नलिखित में से कौन एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है। आंसर है इसका ऑप्शन ए 6। यहाँ पे क्या पूछा गया कि एक अम्लीय विलयन का संभव मान, तो अम्लीय विलयन होता है 7 से कम और 7 से अधिक होता है क्षार। तो 7 से कम वाले ऑप्शन इसमें एक ही है 6, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 6। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। आंसर है इसका ऑप्शन सी, द इंडियन ओपिनियन। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन सी, केवल 2। यहाँ पे क्या पूछा गया था कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो बताया गया यहाँ पे केवल सी, यानी कि केवल 2 कथन सही है। यहाँ दिया गया है ऑप्शन 2 में कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे या मृत्यु के कारण मंत्रिपरिषद अपने आप ही विघटित हो जाती है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। बाकी का ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होंगी, ऐसा अनुच्छेद 54 में वर्णित किया गया है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। कहता है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन वह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत रहकर 5 वर्षों तक शासन करता है। निम्न में से किसने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। आंसर है इसका ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन ने। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या घनत्व कितना है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और पिछले मतलब कि 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था, तो 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हो सकता है आपसे ये भी पूछ दिया जाए एग्जाम में कि 2011 की जो जनगणना है उसमें जनसंख्या घनत्व पिछले जनगणना की तुलना में कितना बढ़ा या कितने की कमी आई। तो आप ना दोनों याद रख लीजिए कि 324 था 2001 में और 382 है 2011 में। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, रेटिना पर बनता है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह जो है उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर में अवस्थित है।
सेंटिनेल जनजाति का संबंध किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। और ये जो सेंटिनेल जनजाति हो सकता है आपके हाल फिलहाल किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि काफ़ी चर्चे में है। ये सेंटिनेल जनजाति जो है अंडमान निकोबार पे जो निवास करती है, ये किसी भी बाहरी इंसान के आगमन नहीं चाहती। ये कभी भी किसी का हस्तक्षेप नहीं पसंद करती। वो अगर आप वहाँ इन करते हो तो वहाँ ये आक्रामक होकर आपकी हत्या भी कर सकती है। क्योंकि हाल ही फिलहाल में ये एक मतलब कि बहुत ही चर्चे में क्यों है कि ये अमेरिकी पर्यटक एक जॉन एलन चाउ नामक जो थे, वो वहाँ पर्यटन गए थे घूमने के लिए, वहाँ देखने के लिए, तो उनकी हत्या कर दी गई। इसी को लेकर ये सेंटिनेल जनजाति अभी बहुत ही सुर्खियों में बना हुआ है, तो आपसे ये पूछा भी जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 326 में। इसी के अंतर्गत यह तय किया गया कि जिनकी आयु 18 वर्ष है वो मतदान में भाग लेने का अधिकार रखते हैं, वो भाग ले सकते हैं। और इसे भी चेंज जो किया गया था, ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा पहले था 21 वर्ष, तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु की गई। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें, आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो। निम्न में से किस प्रमुख विदेशी यात्री का संबंध विजयनगर साम्राज्य से था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, सभी का। नुनीज, बारबोसा, अब्दुल रज्जाक, इन सभी का संबंध विजयनगर साम्राज्य था। नुनीज जो है ये अच्युत्य राय के काल में आया था, बारबोसा ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में, और अब्दुल रज्जाक जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। निम्न में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्न में से किससे निर्मित होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, सेलुलोज से। बिग बैंग सिद्धांत निम्न के उद्भव की व्याख्या करता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो एक महाविस्फोट के फलस्वरूप हुआ है, और इसी महाविस्फोट को बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जनवरी 2020 में जारी द सोशल ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 76वां। निम्न में से किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल से नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, मुस्लिम लीग की स्थापना। ये चेम्सफोर्ड के कार्यकाल से नहीं है। बाकी के जो ऑप्शन है, लखनऊ पैक्ट, रॉलेट एक्ट, प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ, ये सभी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ है। और मुस्लिम लीग की स्थापना ये 1906 में हुआ है, और उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। इस अधिनियम ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दी। तो ये जो उपर्युक्त विशेषताएं हैं वह किस अधिनियम के प्रावधान में किया गया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है इसका ऑप्शन डी, डॉक्टर अंसारी ने। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश इनमें से कौन थे?
आंसर है इसका ऑप्शन डी, पीएन भगवती। निम्न में से कौन सा आयोग सन 1857 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, पील आयोग से। केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन ए, उर्दू भाषा को। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण निम्न में से किसके परामर्श से करेगा? आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1950 में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा के। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर जो है पूर्ण बहुमत द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। भारत का जो मैप होता है आपने उसमें देखा होगा कि यहाँ पे क्या है, केरला है, यहाँ पे गोवा है और यहाँ पे महाराष्ट्र है, तो और इधर है क्या, अरब सागर। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये अरब सागर के किनारे स्थित है, जबकि आंध्र प्रदेश आपके इस साइड में अवस्थित है और इधर है बंगाल की खाड़ी। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, बिहार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 का 4 का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए यह अनुच्छेद 124 के 4 में दिया गया है प्रावधान। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसके द्वारा किया गया या फिर किस लिए किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन ए कि ये 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? आंसर है इसका ऑप्शन डी, भारत। निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था क्या? आंसर है इसका ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। निम्न में से कौन से प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 1 और 2, यानी अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव को ये जो है केवल लोकसभा में लाए जा सकते हैं या प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जबकि ऑप्शन जो 3 और 4 है, विशेषाधिकार प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव, ये संसद के दोनों में से किसी भी सदन में लाए जा सकते हैं। वर्ष 2020 में आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स थीम के साथ निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? आंसर है ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है।
निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन सी। ये सारी समाधियां स्थल दी गई हैं इन सभी की। तो शक्ति स्थल जो है ये दिया गया है राजीव गांधी का है, तो गलत है क्योंकि शक्ति स्थल ये इंदिरा गांधी के समाधि स्थल हैं। बाकी के जो ऑप्शन है वह सही है। चैत्रा भूमि बी.आर. अम्बेडकर का, नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का और अभय घाट मोरारजी देसाई का। निम्न में से कौन जिला परिषद का अध्यक्ष हो सकता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। इसके अपने सदस्यों में से निर्वाचित वही हो सकता है जिला परिषद का अध्यक्ष। जिला परिषद जो है ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च निकाय है। इसमें न्यूनतम जो है 50 सदस्य होते हैं और अधिकतम 75 सदस्य हो सकते हैं। जिला परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं एवं जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा अपने में से ही उनके लिए अध्यक्ष का चुनाव होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर है इसका ऑप्शन ए। केवल 1 और 2 सही है कि पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग होता है और पेय जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है। चलिए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं कि पेय जल में नाइट्रस की अधिकता से इटाई रोग होता है। तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि नाइट्रस की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और इटाई जो रोग है ये कैडमियम की अधिकता से होता है। बिहार का न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला निम्न में से कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, गोपालगंज। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? आंसर है ऑप्शन सी, तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है? आंसर है ऑप्शन ए, 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। 1802 की बशीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष निम्न में से कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, संगीता रेड्डी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रशासन में पारदर्शिता का संवर्धन, प्रशासनिक कार्यकुशलता एवं जिम्मेदारी का संवर्धन, प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना स्थित है किस नदी पर? आंसर है ऑप्शन बी, रिहंद नदी पर। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना रिहंद नदी पर अवस्थित है और यह झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। शिमला लघु हिमालय की किस श्रेणी पर अवस्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, धौलाधर श्रेणी पर। हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, बहुत कम ताप पर। तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थल था। आंसर है ऑप्शन सी, गंधार कला का। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, चित्रकूट प्रपात को। पुस्तक द थिन माइंड मैप के लेखक निम्न में से कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, धर्मेंद्र राय।
और ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। और चलिए देखते हैं अब आज का क्वेश्चन, जिसका कमेंट करके आपको आंसर देना है। नवदान्या आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका जैविक खेती से, वन संरक्षण से, किसान आंदोलन से, या फिर उष्णकटिबंधीय वनों से। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। आपका स्कोर क्या रहा वो भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।